आगे जो आप वीडियो देखने वाले हैं वो हमारे आरआरबी पीओ और क्लर्क के 40 डेज प्लानर की यूट्यूब एक्टिविटी है, जिसको हम हर ट्यूसडे और थर्सडे को करते हैं सुबह 9:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे 40 डेज प्लानर को फॉलो नहीं करा है और डाउनलोड नहीं करा है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए, तो अभी भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा तरुण सर एस के नाम से, उसके पिंड कमेंट में आप देखेंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको ये किस तरीके से फॉलो करना है उसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपके लिए यूजफुल रहे। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। देखिए, चलो ओके, तो चालू करते हैं। राइट। सो जो नए हैं, जिनको नहीं पता है हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनको बता देता हूँ। हम यहाँ पर प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा कि हम क्वेश्चन सिलेक्शन किस तरीके से अपना इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। ऑडियो वीडियो में किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आए, किसी तरीके लैग आए, तो मुझे बता देना, मैं उसको फिर इंप्रूव कर दूंगा। ठीक है। इट माइट टेक सम टाइम, कि हो सकता है फर्स्ट हमारी लाइव क्लास है तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। सो हम यहाँ पर फोकस करेंगे हमारी स्पीड और हमारी क्वेश्चन सिलेक्शन को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा एंड आई विल गिव यू 3 मिनट्स। उसमें ये कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप एग्जाम में होते तो कौन से क्वेश्चंस को पहले पिक करते। ठीक है। 3 मिनट खत्म होने के बाद मुझे आप अपना सीक्वेंस बताइएगा कि किस सीक्वेंस में आपने क्वेश्चंस करे, जो भी नंबर दिया होगा उसमें। ठीक। ये सबको समझ में आ गया, क्लियर है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पर जो भी सेशन होगा वो पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस ड्रिवन रहेगा। ठीक है। कुछ भी हम यहाँ पर और कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, आई मीन थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, इट्स जस्ट दैट, बस मेन हमारा फोकस रहेगा कि प्रैक्टिस हमें किस तरीके से करनी है। क्लियर है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं एग्जाम में होता तो ऑब्वियसली पहले मैं नंबर सीरीज को करने की कोशिश करता। ठीक है। उसके बाद जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता, ठीक है, मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता मैं उसको फिर करता। अर्थमेटिक की क्वेश्चन है क्योंकि, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस को मैं करता हुआ जाऊंगा, मुझे आंसर्स बताते हुए जाना। ठीक है। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो ओके। अभी ये 5 क्वेश्चन है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और मिलेंगे करने के लिए। तो अगर अभी आप नहीं कर पाए हैं, अगर आप नए हैं या फिर आप लेट आए हैं, कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और मिलेंगे करने के लिए। सो डोंट वरी, एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। जिसने कर लिया है वो मुझे आंसर बता दो, और जिसने नहीं करा है वो मेरे साथ इसको करते हुए चलो। ठीक है। फर्स्ट का मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो रेशियो है ना प्रेजेंटेज का, किसका, रेखा और बाला का, वो आपके पास 6:5 है। ओके। तो आर इज टू बी आपके पास 6:5 दिया हुआ है। ठीक है। रेखा की एज 20 ईयर्स ओल्डर है किससे, जया से। ओके। तो अगर मैं जया की एज इस रेशियो के हिसाब से निकालना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं। देखो, वो 28 ईयर्स, रेखा 28 ईयर्स ओल्डर है ना किससे, जया से। तो जया की एज अगर मैं लिखना चाहूं, मैं 6 इसको के अगर मानकर चलता हूं, तो -28 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब वो हमसे क्या बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रेखा एंड बाला, मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो के है वो आपके पास 40% है, मतलब 2/5 है किससे, जो प्रेजेंट एज है जया की। जया की प्रेजेंट एज कितनी है, 6 के -28 है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 5 इस साइड गया, ठीक है, 5 के हो गया, ये आपके पास 12 के हो गया। आप थोड़ा सा यहाँ पर माइंड में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा कितना, 56, राइट। तो 56 इज इक्वल टू 7 के हो गया। तो के की वैल्यू आपके पास 8 आ रही है। अगर के की वैल्यू 8 है, उसने हमसे बाला की एज पूछी है। बाला की एज कितनी हो जाएगी, 5 के थी, मतलब आपके पास 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रॉन्ग नंबर है ना, इसलिए नहीं करेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी पार्ट सॉल्यूशन का अगर क्लियर नहीं हो तो मैसेज मुझे कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जब भी मैं देखूंगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन डन। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सॉल्व किया, इसका आंसर मुझे बताओ कितना है। अब इसको अगर मैं पैटर्न देखूंगा, मैं किस तरीके से, देखो इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पर। तो अगर मैं इसमें इंटू ट्वाइस प्लस वन करता हूँ, 11 आ गया। इंटू ट्वाइस प्लस वन करता हूँ, 23 हो गया। इंटू ट्वाइस 46 + 1, हाँ 47 हो गया। 47 इंटू टू 94 +1 95 हो गया, सही है।
95 इंटू 2 अगर करेंगे तो 190 हुआ, प्लस 1 भी इसमें होना था, इसलिए ये आपके पास क्या है, रॉन्ग है, मतलब इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सॉल्यूशन अगर क्लियर नहीं हो, मैसेज कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो जल्दी से करते हैं थर्ड वाला। इसका आंसर मुझे बताओ, ये तो बहुत इजी था, ठीक है, ये एक लाइन में हो जाना चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राहुल और विक्रम जो है ना, ये दोनों ही स्कूल से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम। मान लो ये आपके पास स्कूल है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं और अराइव करते हैं सिनेमा हॉल पर, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक सिनेमा हॉल है, ठीक है। एट द सेम टाइम, देखो स्टार्ट करे और सेम टाइम पर पहुंच गए, उसने हमसे ये बोला है। अच्छा, आगे वो क्या बोलता है कि स्पीड का रेशियो ये है। अब देखो स्पीड चेंज्ड है, लेकिन वो चले सेम टाइम पर, पहुंचे सेम टाइम पर, मतलब बीच में कहीं ना कहीं कोई तो रुका होगा, राइट। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि आपके पास जो राहुल है ना, वो 20 मिनट का यहाँ पर ब्रेक लेता है। तो बस अब देखो, मैंने आपको ये एक ट्रिक बताई हुई है, मैंने इसका शॉर्ट भी बताया हुआ था कि आपके पास दो स्पीड्स दी हुई है, 4:3, ठीक है, सेम आपके पास डिस्टेंस है और टाइमिंग में डिफरेंस उसने दे दिया 20 मिनट। तो सिंपल, आपको कुछ यहां पर यूज नहीं करना है, बस क्या करोगे, डिस्टेंस आपके पास कितना है 6 इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, ठीक है, 4k इंटू 3k, डिफरेंस ऑफ द स्पीड डिवाइडेड बाय k इंटू 20 मिनट्स, 20 डिवाइडेड बाय 60, 60 मैंने क्यों करा, हार्ट्स में लेने के लिए। दैट्स इट, ये आपके पास गया 3 टाइम्स, 3k से 3k कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता देना, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट बनाई हुई है, टीएसडी का शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। जब भी आपके पास कॉमन डिस्टेंस होता है, राइट, दो स्पीड्स दी होती है, स्पीड 1 स्पीड 2, तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कराया है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिफरेंस, और जो भी आपके पास इन स्पीड्स के थ्रू टाइम लगता है उनके बीच का जो भी डिफरेंस होता है वो हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो वही सिंपल मैंने यहां पर यूज करा कि हमारे पास ये आ गया, उसने हमसे पूछा क्या है, विक्रम की स्पीड पूछी है, तो विक्रम की स्पीड अगर हम देखेंगे आपके पास ये थी, ठीक है, तो इसमें 3/2 इंटू 3 अगर हम कर देंगे, आपके पास कितना, 4.5 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? मैंने जैसे बोला ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपको समझ में आ गया, एक कॉमन डिस्टेंस की बात हो रही है, दो स्पीड्स की बात हो रही है, और आपके पास टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ है। सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर लो, और कुछ करने की यहां पर कहीं कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आया सबको? ये मैं बोल रहा हूं, ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह आप टीएसडी करोगे ना, आपको ये जो आपके रियल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एक आध मिल ही जाता है। बस आपको ये सिनेरियो याद रखना है कि कब इसको यूज करना है, ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लगेगा। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे बताओ, किसी ने सॉल्व किया ये? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि एक ट्रेडर है जो कि मार्क करता है अपने आर्टिकल को 70% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस आपके पास 10 है, मार्क प्राइस आपके पास कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, राइट। अब वो क्या बोलता है, वो हमसे ये बोलता है कि अगर वो एक डिस्काउंट देता 5D% का, किस पर, मार्क प्राइस पर, तो उसको 36% का प्रॉफिट होता। मतलब सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी हो जाती, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो आपके पास 13.6 हो जाती, राइट। इसका मतलब ये जो आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज आया वो कितना होगा, देख लो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3.4 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100, ये आपके पास किसके बराबर होगा, 5D के बराबर होगा ना, बिकॉज यही तो आपके पास परसेंटेज है, राइट। अब वो हमसे पूछता क्या है कि अगर वो ऑफर करता कितना डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, ठीक है। मतलब क्या, अभी अगर हम यहां पर देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो गया इससे, 2 20 20, ये आपके पास करो, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 30%। अगर डिस्काउंट यहाँ पर 30% होता, मतलब कितना, इसका 30% कितना हो गया, 5.1 हो गया, तो यहां पर आपके पास 11.9 बन जाता सेलिंग प्राइस। तो उसने अब हमसे प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज पूछा, सिंपल है, यहां से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1.9, मतलब क्या, 19% का उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। क्लियर क्वेश्चन? समझ में आया? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, एक जगह नोट डाउन कर लेना, ठीक है,
एट द एंड ऑफ द सेशन हम उसे डिस्कस कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे बता देना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे सिंपली ये बोला है कि एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं, राइट। ब्लू बॉल्स कितनी है? 3 है। ग्रीन बॉल्स कितनी है? 2 है। वो हमसे ये बोलता है कि एक बॉल को निकाला जाता है रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ ग्रीन। तो बहुत ही सिंपल, अब बताओ इससे सिंपल क्या ही क्वेश्चन हो सकता है। उसने हमसे सिंपली ये बोला है एक बॉल निकाली जाती है, उसके ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर ग्रीन नहीं होगा इसका मतलब इन दोनों में से कोई होगा। तो 8 ये हमारे पास फेवरेबल हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल यहाँ पर कितने 10 है, तो मतलब क्या 4:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया सबको? ये आपके पास है नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं और वॉल्यूम भी कम कर देता हूं। ठीक है, ट्राई करो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो अगर मैं एग्जाम में जाता, ऑब्वियसली मैं सबसे पहले तो अप्रोक्सीमेशन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता, उसके बाद एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करता, फिर जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता, ठीक है, या फिर मुझे लेंथ किसी क्वेश्चन की कम लगती, मैं उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं, मुझे आंसर्स बताते हुए चलना कि आपके आंसर्स कितने कितने आए। ठीक है, ये जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था, बताओ इसका आंसर क्या है आपका। बाकी मैं से समझाता हुआ चल रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे 5 17 इंटू 4 ले लो, आपको 24 बनाना है। तो 2 इंटू 2 अगर लेता हूं 34 और 10 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास पॉजिटिव में हो जाएगा कितना 6.8, ये आपके पास -2। ठीक है, ओके, सी सी वेरी गुड। अगर इसकी हम बात करते हैं, ये आपके पास 3 इंटू 8 इंटू 2, आपको 14 बनाना है। तो आप इसको ले लो, ये आपके पास हो जाएगा 6 और 8। ठीक है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास माइनस में 2 आ गया, ये आपके पास माइनस में 2.6 आ गया। तो ऑब्वियसली ये देखो ये दोनों सेम है और ये वैल्यू आपके पास बड़ी है दोनों से, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। ठीक, बढ़िया, आराम से सिंपल क्वेश्चन हो गया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो इसका आंसर मुझे बताओ कितना आया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सम है 6,000 रुपए का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया पी क्यू आर और एस पे। ठीक है, 6,000 रुपए है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया पी क्यू आर और एस में। P receives 25% of the total sum, Q receives 40% of the remaining। तो एक काम कर सकते हैं हम कि इसका 25% मतलब क्या 1500 यहां पर चला गया, बचे कितने आपके पास 4500 बचे हैं। उसके बाद Q 40% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब बाकी का बचा हुआ, इसका आपके पास 40% कितना 1800 हो जाएगा, तो कितना बचा 2700 बचा। उसके बाद वो बोलता है कि R receives 60% ऑफ द रिमेनिंग एंड Q आफ्टर Q's शेयर एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज रिसीव्ड बाय। ठीक है, मतलब इसका 60% तो R को मिल जाता है और जो बाकी का बचा हुआ है वो S को मिल जाता है। उसने सिंपली हमसे S का पार्ट पूछा है, तो S का पार्ट क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं 40% निकाल दूं बस, ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1080। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, प्रोसेस समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको बस माइंड में करना है, आप आराम से इसको कर पाओगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सॉल्यूशन क्लियर नहीं हो मुझे बता देना। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं रुचि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th, ये तो बहुत ही सिंपल था, इसका आंसर बताओ मुझे कितना आया। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं 138 डिवाइडेड बाय 23, ये आपके पास परसेंटेज है तो ये इंटू 5 हम कर सकते हैं। ये आपके पास गया कितना 6 टाइम्स, ठीक है, तो 30 हो गया इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 2.5 हम ले सकते हैं, 5/2 6 12, मतलब 20 का राइट आंसर होना चाहिए। 9th क्वेश्चन, ये किसी ने सॉल्व करा, इसका आंसर किसी का आया। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल। ठीक है, 9:30 बजे से पवन। तो अगर मैं दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करूं, एक इवन नंबर आप ले लो a, दूसरा इवन नंबर a+2 हो जाएगा। तो वो ये बोलता है इनके स्क्वायर के डिफरेंस का
है ना। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया, ये आया आपके पास। अब ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल रहेगा, बताओ, आप खुद बताओ। ऑप्शंस के थ्रू भी अगर जाओगे तो आपको क्या ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है ना, तो 8 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 4 ही आपके पास हो सकता है। और आप यहां से भी देखते तो 4 अगर आप डिवाइड करोगे ऑब्वियसली दोनों को डिवाइड कर ही देगा, इजंट इट। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बस वही है, एक बार अगर आपने केवल ये देख करके नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है छोड़ दिया होगा तो बात अलग है। ओके, ये आपके पास 10th क्वेश्चन, ये किसी ने सॉल्व करा। क्वेश्चन में क्या उसने बोला हमसे कि ए और बी एंटर करते हैं एक पार्टनरशिप में। ठीक है, ए इन्वेस्टमेंट करता है कितना, 16,000 रुपए, बी इन्वेस्टमेंट करता है कितना, 12,000 रुपए। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद ए इसमें से विड्रॉ कर लेता है कितने, 4,000 रुपए, राइट। 3 मंथ्स के बाद 4,000 रुपए ये विड्रॉ कर लेता है, और बी इसमें इन्वेस्ट करता है 8,000 रुपए। 8,000 रुपए 20 में इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे हम देखते हैं। उसने बोला है कि आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ के बाद, ठीक है, उसने बोला है कि सी ज्वाइन करता है बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये तो देखो 3 मंथ के बाद था, उसके और 3 महीने के बाद मतलब 6 महीने के बाद कौन आता है, सी आता है, राइट। अब सी ज्वाइन करता है 24,000 के साथ। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर व्हाट इज शेयर ऑफ ए, अगर टोटल प्रॉफिट आपके पास ये, तो अब हम सिंपली कर सकते हैं सबका। यहां पर ये देखो, ये इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करा, इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करा, इसने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, बाकी 3 महीने की बात करा था तो इसने 9 महीने के लिए करा, इसने 9 महीने के लिए इतना ऐड करा, इसने इतना माइनस कर दिया। ठीक, देखो ये आपके पास देखो सब 4,000 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इजंट इट। ये एक बार गया, ये 2 बार गया, ये 4, ये 3, ये 6, और आपके पास ये 3 3 से चला जाएगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। अब आपके पास कितना बचा, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 3 13, 12 12 प्लस 6 18 एंड दिस वन 12, राइट। सो टोटल आपके पास कितना हो गया, 43 हो गया, इजंट इट क्लियर है, राइट। अब उसने क्या बोला कि टोटल प्रॉफिट आपके पास ये है, तो मतलब ये इक्वल्स टू है 21,500 के, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। सो आराम से हम निकाल सकते हैं, ये आपके पास देखो 5 टाइम्स गया, तो ए का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, 6,500, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। हमारे अर्थमेटिक और सिंपली हमारे स्पीड मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हमने 2 सेट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस कर लिए, राइट। अब हम जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन पर। आई विल गिव यू 2 सेट्स, यू हैव टू फर्स्ट चूज कि अगर आप एग्जाम में होते तो पहले कौन सा सेट आप चूज करते, जस्ट टेल मी द नंबर, सेट 1 और सेट 2, राइट। देन वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चंस कि आप उनमें से क्वेश्चंस कौन सा पहले करते हैं। ओके, ऑल रेडी, स्टार्ट करें। चलो, ये आपके पास मैं दे रहा हूं सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2, बस देखना और देखकर मुझे बताना कि आप इनमें से कौन सा सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेट आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ऑलराइट। देन सेट नंबर 2 इज दिस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। मुझे आप बस ये बताओ पहले सेट कौन सा करते अगर आप एग्जाम में होते तो, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2, सिंपली मुझे बस इतना बताओ। ओके, सेट सेट नंबर 3, अच्छा दोनों को छोड़ देते क्या, ओके सेट नंबर 2, फाइन। सबका खौफ है केसलेट का भी जो मुझे दिख रहा है। चलो, तो फिर सेट नंबर 2 ही हम करते हैं पहले, ठीक है, फाइन। ओके, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। अब मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, मुझे बस इतना बताना पहले कौन सा क्वेश्चन करते हैं, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 16, जस्ट
चेक, बस एक बार देखकर मुझे बताओ कि आप पहले क्वेश्चन कौन सा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आप कौन सा पिक करते हैं? एटीन्थ, ओके। 17th, ओके। लेट्स जस्ट एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम में मैं कौन सा करता। अगर मुझे दिख जाता, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि विच ऑफ द टू कंपनीज हैव द सेम नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोटल्स, मतलब मुझे पता चल गया मुझे ये पूरा डेटा निकालना पड़ेगा। तो मैं, हो सकता है मैं अभी, अगर मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, इन दैट केस मैं इस क्वेश्चन को बाद में करूं। सेकंड क्वेश्चन मैंने देखा, विच कंपनी मैन्युफैक्चर द हाईएस्ट नंबर ऑफ बोटल, इन दैट केस आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट, हमें सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ये बस हम देख कर ही देख सकते हैं ना, तो इसको भी मैं देखता हूं कि बाद में कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैंने देखा कि आपके पास केवल कंपनी क्यू की बात हो रही है, मतलब एक कंपनी की बात हो रही है, तो अगर मैं एक का डेटा यहां पर निकाल लूं, इन दैट केस मैं इसको आराम से कर सकता हूं। ठीक है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, लेट्स डिस्कस, राइट। सो अगर मैं डेटा को पढ़ूं, अगर चार्ट को समझने की कोशिश करूं, इट्स गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, कंपनीज यहां पर है। ब्लू आपके पास क्या शो कर रहा है कि परफेक्ट बोटल्स कितनी है, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बोटल्स, ये आपके पास परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बोटल्स है। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बोटल्स। तो इसका मतलब सिंपल है कि बाकी का बचा हुआ आपके पास परफेक्ट बोटल्स का परसेंटेज होगा। ठीक। अब क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच परफेक्ट बोटल, ठीक है, इज 12 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बोटल इज इतना, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंपनी क्यू। तो आपके पास देखो पी, क्यू, आर, एस, टी, ये 5 कंपनीज हैं। यहां पर हम करते हैं परफेक्ट बोटल्स और यहां पर डिफेक्टिव बोटल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में वी ओनली रिक्वायर द इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्यू, राइट। तो बस हम उसको लिखेंगे। अब जैसे कि अगर मैं क्यू में बात करता हूं, तो यहां पर देखो ये आपके पास कितना है, अगर आप देखोगे डिफरेंस आपके पास है ये 10 का, और गैप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, और गैप्स आपके पास 5 है, इसका मतलब हर एक गैप 2 2 का होगा। ये आपके पास 80 से 2 ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये 84 होगा, परफेक्ट, राइट। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, तो 30% डिफेक्टिव है। अगर 30% डिफेक्टिव है, इसका मतलब ये 70% होंगे। तो अगर ये 7 होगा, मतलब एक बराबर 12 के, तो 3 बराबर हो जाएगा 36 के, 36, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम करें, तो उसने सिंपली हमें बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है हर एक परफेक्ट बोतल की, वो 12 है। मतलब क्या, दिस इंटू 84 इंटू 12, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और कॉस्ट प्राइस आपके पास 8 है। ठीक है, और जितनी भी डिफेक्टिव बोटल्स होती है उनको बेच दिया जाता है। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस लगेगी वो तो इन पूरे 120 बोटल्स की लगेगी, इजंट इट। 120 इंटू 8, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो ये आपके पास कितना हो गया, 960, राइट। और अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं तो 48, ठीक है, 100। तो इसमें से अगर मैं 960 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मेरे पास कितना आया, 8448 आया। अब ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन जो है ना, वो थाउजेंड्स में है। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट हमें हुआ, वो कितना हुआ, वो आपके पास हो जाएगा 4800 का। इज दैट क्लियर। अब जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। इफ कंपनी आर improves its manufacturing process and reduces its percentage of defective bottles by 1% point, okay। तो अगर मैं R की बात करता हूं, R में अगर आप देखोगे, ये आपके पास देखो इससे एक ऊपर है, मतलब 72 हम ले सकते हैं, जो आपके पास परफेक्ट है। और ये आपके पास 50%, मतलब डिफेक्टिव आपके पास 52 72 हो जाएगा। अब हमसे ये सिंपल होता है कि आर क्या करता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से इंप्रूव करता है कि उसके डिफेक्टिव बोटल्स, द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बोटल्स, वो इतने से रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब अगर आपके पास 50% है, अब आपके पास जो डिफेक्टिव बोटल्स होंगे वो 49% होंगे।
तो बाकी का बचा हुआ मतलब अब कितना 51% हो जाएगा जो आपके पास परफेक्ट बोटल्स होंगे। उसने हमें सिंपली ये पूछा है कि हाउ मेनी परफेक्ट बोटल्स वुड बी प्रोड्यूस अज्यूमिंग टोटल आपके पास सेम रहता है। तो इसको भी देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। क्या, अगर मैं देखकर चलूं तो ये आपके पास 72 जो था ना वो 50% के बराबर था, इजंट इट। अब आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जहां पर परफेक्ट बोटल्स बन रही है वो 51% बन रही है, हमें यही तो निकालना है ना, और तो कुछ करना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, क्लियर हुआ? इसके अलावा और कुछ करने की यहां पर जरूरत थी नहीं थी ना, और इसको सॉल्व कर लो। चाहो तो आप इसको क्या कर लो, 72 इंटू 102 डिवाइडेड बाय 100 कर लो। अब आप अगर ऑप्शंस के थ्रू भी जाओगे ना तो 2 इंटू 2 4, ऑप्शंस पे देखो लास्ट यूनिट डिजिट आपके पास लास्ट में डिजिट आ रही है वो 4 कौन सी है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, उस टाइम से बोला है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफेक्टिव बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय पी आर एंड टी। आर की आप ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हो, पी की वैल्यू निकाल लो। देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 आपके पास ये क्या है, दो 20% आपके पास डिफेक्टिव है, मतलब ये आपके पास क्या होगा 80%। ठीक है, तो 6 इंटू 2 12 आपके पास ये हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद टी, टी की अगर हम बात करें तो ये आपके पास कितना है, देखो इससे दो ऊपर है, मतलब 50 से दो ऊपर तो आपके पास 54 हो गया। अभी आपके पास 10% मतलब ये आपके पास 9 होगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, ये आपके पास 6 हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपको निकालना क्या था, आपको फाइंड आउट करना था डिफेक्टिव बॉटल्स का एवरेज ऑफ पी आर एंड टी। ठीक है, सो ये 84 एंड 6, 90 डिवाइडेड बाय 3 30। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इफ यू चेक डी विल बी अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? अब हम इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं, राइट। देखा किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हुए भी चले, राइट, और डेटा का हम यूज भी करते हुए चले। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास सारा डेटा देखो, ये 60 है, ये 144 है, ये भी 60 है। उस टाइम से पूछा कि विच कंपनी मैन्युफैक्चर द हाईएस्ट नंबर ऑफ बोटल्स, परफेक्ट प्लस डिफेक्टिव। सो जब वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस, ये आपके पास कितना है 70 से दो नीचे है, मतलब आपके पास 66, और ये आपके पास 40 है, इसका मतलब ये होगा 6 के बराबर। हमें 4 की वैल्यू निकालनी 44, तो ये आपके पास 110। ऑब्वियसली आर आपके पास क्या है, वो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन जस्ट राइट इट डाउन, आई विल एक्सप्लेन। राइट, क्या पूछा हुआ है उसने कि विच टू कंपनीज हैव द सेम नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स। तो अगर हम देखेंगे किसी भी कंपनी में सेम नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स नहीं है ना, तो नो टू कंपनीज हैव सेम नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स, द राइट आंसर। हाँ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, क्योंकि आपको देखो फिर क्या होता ना, अगर आप सारा डेटा लिखते एक ही क्वेश्चन में तो उतना आपका टाइम वेस्ट हो जाता, और बाई चांस अगर किसी वजह से वो क्वेश्चन नहीं हो पाया तो आपका उतना टाइम वेस्ट चला गया ना। तो कम डेटा को लिखते हुए क्वेश्चंस को करोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके fine, now let's solve our first set. Okay, so I will give you some time, just solve this. Ab in K-Slate you don't have to choose any question because सब में उतना ही टाइम लगेगा, आपको सारी वैल्यूज निकालनी ही पड़ेगी। ओके, सो ट्राई दिस क्वेश्चन, सॉल्व इट और मुझे आंसर्स बताओ। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे सिंपली ये बात बोली है कि a company has a city has 4 transport routes KLMNN, and each route has a certain number of buses and taxis as public transport. Okay, so we have K, L, M, and N. These are the 4 routes, right? And we have buses and taxis on these routes. Okay, now it's given that route K has 150 buses and half as many taxis as the number of buses in route L. जैसा कि मैंने बोला था इन डेटा को प्रॉपरली पढ़ना,
बिकॉज कंफ्यूजन हम बसेस और टैक्सीज में कर देंगे, ठीक है। के में आपके पास 150 बसेस हैं और टैक्सीज आपके पास हाफ है किससे, जितनी बसेस एल पर है। तो अगर ये आपके पास 2x है, इन दैट केस ये आपके पास x हो जाएगा। ऑलराइट, गुड शिवानी, गुड प्रदीप, गुड गुड चिन्ना, गुड। And the ratio of the number of buses on route M and N is इतना, ठीक है। ratio of buses on route M and N means 8:9, ये हमारे पास रेशियो है। route N has 12 more taxis than M, ओके। route N के पास 12 more taxis है M से, means अगर ये Y है तो ये आपके पास Y plus 12 हो जाएगा। and 55% less buses than route N, ठीक है। और आपके पास N के पास 55% लेस बसेस हैं किससे, इससे, मतलब आपके पास 0.45 टाइम्स ऑफ 2x होगा, और आई कैन से दिस इज इक्वल्स टू 0.9x, so this will be 0.8x, okay, clear? Now it's given that the ratio of the total number of buses, okay, we missed this line, the four routes combined a total of इतना buses and an equal number of taxis, means buses total आपके पास 594 होगी और taxis भी आपके पास 594 ही होंगी, right? The ratio of total number of buses and taxis on route K and L is इतना and इतना, ठीक है। K और L में आपके पास ये 9:13 के रेशियो में। These are the informations, ठीक है। This is the information. Now how we have to solve it? Just try to figure out कि कैसे आप एक इक्वेशन एक वेरिएबल में बना सकते हो। तो अगर मैं इसको सिंपली देखूं, ये सब ऐड होकर कितना हो जाएगा, दिस दिस प्लस दिस 1.7, मतलब 3.7x इज इक्वल्स टू 594 माइनस 150, और आई कैन से 444 ठीक है। 37,444, ये आपके पास जाएगा 10, ये आपके पास 12 जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू 120 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू अगर आपके पास 120 आ गई, आप पुट कर सकते हो, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 240, 120, राइट, 96, 108, ठीक है। दिस प्लस दिस 270, so this will be into 30 into 30 390, right? 390, 240, 150, isn't it? Now अब आप इसमें इक्वेशन लगा सकते हो, है ना। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 594 माइनस 270, ठीक है। तो 423, ठीक है, 324, और आई कैन से 2y इज इक्वल्स टू 312 और y इज इक्वल्स टू 156, तो ये आपके पास 156 होगा, इसमें 12 ऐड कर देंगे तो 168। तो दीज आर दी वैल्यूज, राइट। अब बस इनको आपको यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन को। क्या उस टाइम से बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ बसेस एंड टैक्सीज ऑन एम। एम में आपके पास सम कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस 252, ठीक है। अगर आप यूनिट डिजिट भी चेक करते तो आपको मिल जाता है 252, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर मुझे बताओ कितना होगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बसेस ऑन रूट एल एम एंड एन। एल एम और एन पे आपके पास बसेस मींस दिस, ठीक है। तो 240 एंड 96, 108, राइट। सो आपके पास 41414 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चल ओके, इसका आंसर बताओ मुझे कितना होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, द एवरेज फेयर ऑफ बस इज 1/3 ऑफ द एवरेज फेयर ऑफ टैक्सीज। मतलब बसेस का जो फेयर है, अगर इसका 3 लेट अस सपोज के है फेयर, तो इसका फेयर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, राइट। उसने कहा कि ऑन रूट के द रेवेन्यू ऑफ बसेस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सीज। तो इसको ध्यान से समझना। उसने बात करिए रूट के में,
तो आपके पास बसेस से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 150 इंटू के होगा, और जो आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा टैक्सीज से वो कितना होगा 120 इंटू 3 के। तो इनका रेशियो ले लो, जब भी परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं ट्राई टू सॉल्व इट इन रेशियोज, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5:12, ये आपके पास कितना हो जाएगा 41.6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, मैसेज कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस। बताओ इसका आंसर क्या होगा कि आपके पास लेंथ ऑफ द रूट एल एंड एम वो आपके पास है 80 और 50, ठीक है। उसने बोला कि इफ ऑल द टैक्सीज गिव द सेम माइलेज, अगर सेम माइलेज देती है, ठीक है, मतलब इतना किलोमीटर के हिसाब से आपका इतना फ्यूल कंज्यूम होगा, इन दैट केस फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन फ्रॉम टैक्सीज ऑन रूट एल और एम, ठीक है। तो आपके पास देखो, अगर मैं सिंपली इसमें बात करूं तो 80 किलोमीटर है आपके पास, जो माइलेज है वो तो सेम ही है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप दो को रेशियो लेते हो तो 80 इंटू आपके पास एल में, अगर हम देखते हैं एल में टैक्सीज कितनी चलती हैं 150 चलती हैं, ठीक है। और अगर मैं निकालना चाहता हूं किसका फ्यूल कंजम्पशन ऑफ टैक्सीज ऑन एम, एम में अगर हम फ्यूल कंजम्पशन देखेंगे तो ये आपके पास कितना है, एम में आपके पास किलोमीटर से कितने 50 इंटू 156, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास 3 टाइम्स 52, ये आपके पास हो गया 20, और ये आपके पास हो गया कितना 1313, तो मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड। चलो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। बताओ इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है, जल्दी से बताओ। उसने हमें क्या बोला है कि द नंबर ऑफ बसेस ऑन रूट एम, बसेस ऑन रूट एम मतलब 96 is what percentage of number of taxis on route n, टैक्सीज ऑन रूट एन, ठीक है, 168 का कितना परसेंटेज है, राइट। तो ये आपके पास गया 8 से 1 2 टाइम्स 21, 3:7, आपके पास कितना हो जाएगा 57.14, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए? किसी को अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ भी डिस्कस करना है, यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। नवीन, मैं उस क्वेश्चन को आपको एक बार बता देता हूं कि उसमें क्या और मेथड लग सकता था। हमारा ये क्वेश्चन था ना, ठीक है नवीन, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं, बाकी और किसी के कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, कुछ भी डिस्कस करना हो, आप मुझसे मैसेज कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको आप दूसरे किस तरीके से कर सकते हो, देखो 6 किलोमीटर आपके पास है, इसका मतलब सिंपल ये हुआ ना कि जितना भी टाइम राहुल ने लिया वो आपके पास, राहुल 20 मिनट वहां पर वेट कराए, इसका मतलब राहुल ने 20 मिनट ज्यादा लिए होंगे, ठीक है। तो जो टाइम लिया राहुल ने माइनस जो टाइम लिया विक्रम ने, वो 20 मिनट्स के बराबर होगा ना। राहुल ने टाइम कितना लिया आपके पास, डिस्टेंस उसने चलाए 6, स्पीड राहुल की कितनी है 4 के, माइनस डिस्टेंस विक्रम ने कितना चलाए 6, इसकी स्पीड कितनी है 3 के, इजिकल्स टू 20/6। बस हमें इसी को तो सॉल्व करना है, ये सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नवीन, क्लियर हुआ?